गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है और इससे रिलेटेड किस तरह से प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में मैंने देखा है कि आजकल हर एक एग्जाम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड यानी उसके रूट्स यानी मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ये आपका देखो सब ए बी सी क्या है? ए बी सी इज एनी रियल नंबर। ए बी सी इज एनी रियल नंबर। यदि आपका इस फॉर्म में लिखा है, सपोज इसमें जब तक जीरो नहीं है इक्वल में तब तक ये पॉलिनोमियल कहलाता है यानी बहुपद, या क्वाड्रेटिक है तो द्विपद, आपका मतलब दो पद है तो द्विपदी कहलाता है। जैसे हम इक्वल टू जीरो के कर देते हैं उसके बाद ये हमारा इक्वेशन कहलाता है यानी समीकरण। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको बोलेंगे हम द्विपदी व्यंजक यानी पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। और जैसे मैं इक्वल टू यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, अब ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विपदी समीकरण। और जिसका ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी रियल नंबर होते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी के बारे में थोड़े जान लेते हैं। अब रियल नंबर है, आप लोग जानते हो कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी स्क्वायर, इस तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर केवल। अब देखो सपोज अगर a इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, अगर a इज इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचा ही कहाँ है? फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है, फिर ये आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, जो मैं लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है कि भाई ए को तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। और दूसरा, सपोज ऐसा हो कि अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएं। जब अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर सी बचेगा, सी इज इक्वल टू जीरो। अगर सी का वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर ये आपका एक्सप्रेशन संभव ही नहीं, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि आपका ए तो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं है, जब ए ज़ीरो नहीं है तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब भी आपका जीरो अगर हो रहा है तो ये इस तरह से आएगा, और सी भी जीरो हो जाएगा तो सीधा आपका ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। मतलब कुल मिला के ए को छोड़कर कोई भी जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए को जीरो होते ही ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कि ये जो कॉफिशिएंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और वो रियल नंबर उसमें भी आपका ए नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बनेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो जनरल दो सॉल्यूशन यहाँ पर टू टाइप से हो। एक तो होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, और जो दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यानी दो मेथड हमारे बड़े फेमस मेथड हैं। तो अब अगर एक भी आपको याद है तो आपके लिए सफिशिएंट है, ज़रूरी नहीं है सेकंड को याद करना। यदि इसके आपके मूल निकालने हों तो दो में से अगर आपको एक मेथड आता है यानी श्रीधराचार्य है तो आपको सफिशिएंट है, फिर उसमें परफेक्ट स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि कुछ जो 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है तो वहाँ कभी कभी पूछ देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको निकालिए, लेकिन आपको इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा किस मेथड से। बस आपका एक हो सकता है कि इससे रिलेटेड मूल पूछे जाएँ या आपको कुछ दिया जाएगा, तो आपको जनरल ध्यान रखना है श्रीधराचार्य मेथड से इसके दो रूट्स होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, ये जो कॉफिशिएंट है यानी 1 डिग्री वाला, इसका जो भी कॉफिशिएंट उसमें माइनस लगा दो, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस, और अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2a। बस ये कॉफिशिएंट आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ वैल्यू रख दो, पहला रूट्स आ जाएगा। दूसरा रूट्स बस इसमें बीच में माइनस लगा दो, कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। ये दोनों आपके अल्फ़ा बीटा जनरल ग्रीक लेटर हैं जो इसके मूल कहलाते हैं। बस यहाँ से हम अल्फ़ा, अगर आप यहाँ पर ए बी सी आपकी कोई एक फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो यहाँ पर रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें मोस्ट पावरफुल आपका क्या है? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विभक्तिकर हिंदी में, यानी वी स्क्वायर माइनस का 4ac
बस यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल लगता है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ अगर ये बराबर 0 हो गया तो ये बराबर 0 होते ही तो ये पार्ट भी 0, ये भी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो सेम मूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर रूट्स कैसे आ जाते हैं, जैसे ये 0 हो गया तो रूट्स यानी हिंदी में बोलते हैं जिसको मूल या रूट्स आर इक्वल, सेम इंग्लिश में ही लिखते हैं, रूट्स आर इक्वल। ये पार्ट 0 होते ही आपके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। यदि सपोज इसकी वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है तो जो आपके रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वो आपके रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल तो होंगे बट डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, जो भी होंगे अलग सेपरेट सेपरेट आएंगे। जैसे एक 1 आए तो दूसरा 2, एक 0 आए तो एक 3 आएगा, इस तरह से होंगे। और तीसरी जो कंडीशन बनती है v² - 4ac < 0, यानी ये आए तो रूट्स यहाँ पर सीधा सीधा इसमें इमेजनरी आ जाते हैं, यानी आयोटा काल्पनिक आ जाते हैं ये रूट्स, तो यहाँ पर इमेजनरी रूट्स आ जाते हैं, इमेजनरी रूट्स। चलो रूट्स पहले लिख दिया मैंने, इमेजनरी रूट्स। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी मोस्टली एग्जामों में हमने देखा है वो सीधे सीधे इन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाई 1 कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देखो ये जनरल थ्योरी होती है, वो एक काउंटर एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2x² और प्लस माइनस का 3x प्लस 2 = 0। जैसे मैंने ये सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि इसके जो रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल होंगे या मतलब वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, या रियल होंगे तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ को चेक करना है। तो देखो अगर कंपेयर करो इससे जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन से x² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a = 2 और b = -3 और c = 2 है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी b² - 4e², b का मतलब -3 माइनस का 4 × a मीन्स 2 और c मीन्स 2, और ये वैल्यू जैसे ये आपका 9 आ जाएगा, ये माइनस का यानी 8 और ये 16, और ये वैल्यू कितनी आ गई है -7, और ये -7 क्या है, ये 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये कंडीशन बन रही है। अगर कोई नेगेटिव होता है, <0 का मतलब होता है कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव में कुछ भी आ जाए वो <0, अगर पॉजिटिव आ जाए तो <0 और 0 हो जाए तो इक्वल टू, समझ ही रहे हो आप। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि इसके रूट्स इमेजनरी होंगे। अब रूट्स तो हमें पता चल गया इमेजनरी है, अगर मुझे अब रूट्स निकालने भी हैं जैसे कि इमेजनरी हैं बट हैं कौन से, तो यानी अल्फ़ा बीटा मैं डायरेक्ट एक ही बार में निकाल रहा हूँ दोनों रूट्स को। यानी बी ऑलरेडी इसमें माइनस है, माइनस होता है, और प्लस माइनस यहीं लगा दे रहे हैं हम, √b -3² और ये वाला आपका 4 × 2 × 2 और ओवर में 2 × 2, क्योंकि a का वैल्यू भी 2 है। तो ये आपका माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ -7 और अपॉन 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट के अंदर है, कभी भी बस इस चीज़ को ध्यान रखो कि 3 ± अंडर रूट, इसको 7 लिख देना है और आयोटा को बाहर निकाल लो और ओवर 4। एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान दो कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि इस तरह से कुछ लिखा है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, जैसे कि मैं यहाँ पर यही हमारा रूट -7 लिखा है और माइनस छोड़ के 7 तो पॉजिटिव है, तो इसको हम आयोटा टाइम्स, यानी सीधा अगर डिटेल में ब्रीफ में अगर इसको देखूँ तो -7 = ऐसे लिख सकते हैं -1 × √7, और इस क्वांटिटी को यूलर ने 17 शायद जो भी होगा सन, बट उसमें यूलर ने इसको परिभाषित किया था। यूलर ने बताया कि ये भाई एक जर्नल ग्रीक लेटर है, इसको आयोटा लिखेंगे इसकी वैल्यू और इसको अलग से लिखेंगे। तो इस तरह से इमेजनरी जितनी काल्पनिक संख्याओं को यूलर ने सबसे पहले डिफाइन किया था, तभी से मतलब ये हमारा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया सेट बन गया जब से ये इमेजनरी नंबर डिफाइन हुआ। ठीक है, तो ये जो आयोटा है, आयोटा का मतलब आयोटा की वैल्यू √7। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल रूट्स आ गए। अब यही अगर आपके रियल रूट्स होते तो हमारा ये कंडीशन बनता है, या फिर ये, चलो जैसे कि अगर इसी में मैं थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूँ, इसको बंद कर ले रहा हूँ, तो सी का वैल्यू 1 हो गया।
सी का वैल्यू 1 होते ही, अब अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखो, इसको रेस कर देता हूँ। अगर मैं इसका वैल्यू 1 है तो बी स्क्वायर है, ये तो आपका प्लस का 3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 और इंटू 1 ओवर का 2 इंटू 2। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 9 हो जाएगा और ये 8। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा अपॉन 4। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 प्लस माइनस 1 ओवर 4, यानी एक बार प्लस साइन टेक करेंगे और एक बार माइनस। जब प्लस साइन टेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 यानी 1 आ जाएगा, और जब माइनस साइन टेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2, यानी ये आपके 2 रूट्स हो गए। और अगर आपको चेक करना है कि इसके रूट्स हैं, आपने जो भी कैलकुलेट किया है क्या ये रूट्स आपके सही हैं या नहीं, आपको क्या करना है, इस सबसे पहले फर्स्ट रूट को उठा के इक्वेशन में x की जगह पुट कर देना है, फिर उसके बाद सेकंड रूट्स को उठा के x की जगह पुट कर देना है, और देखेंगे दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। यदि दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो ये जो हमने रूट्स निकाले हैं वो हमारे सही हैं, यानी उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे एक आपको जर्नल इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7ax और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन हैं, या जो भी आपको इस तरह से वैल्यू पूछा जाता है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब जर्नल जो आपकी थ्योरी होती है, जर्नल थ्योरी जो आपका देखो, जैसे कि सपोज ax स्क्वायर है प्लस vx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसमें जो रूट्स अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा में आप बीटा में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, बट इस चीज़ को ध्यान देखो, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, जो माइनस का b ओवर a, x का कोफिशिएंट माइनस टाइम अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। और यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलें, यानी 2 रूट्स उनका गुणनफल c ओवर a। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जर्नल थ्योरी के साथ में, और जब ये आपको कंडीशन याद रहेंगी तो ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और एक और यहाँ पर बड़ा छोटा सा लॉजिक बनता है कि यदि ये आपका इक्वेशन दिया है, सपोज़ मुझे नहीं पता अल्फ़ा बीटा क्या है, बस यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस के रूट हैं, तो 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा किस इक्वेशंस के रूट होंगे, तो आप क्या करोगे, जहाँ पर इस इक्वेशन में x रखा है उस x की स्थान पर या की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे। यदि इस इक्वेशंस के रूट अल्फ़ा कोमा बीटा हैं तो इसके इन्वर्स रूट यानी x की जगह -1 अपॉन एक्स रखने से प्राप्त हो जाएंगे। देखेंगे तो x की जगह -1 अपॉन रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा cx² प्लस vx और प्लस का a इज इक्वल टू 0। जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यानी जो आपका 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा यानी मूलों का, ये आपका एक रूट्स है, ये दूसरा रूट्स है, इनका जो सम होगा वो माइनस का b ओवर c, यानी 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a ओवर c। x के स्थान पर 1 अपॉन एक्स रिप्लेस करने से उसके रूट्स भी चेंज हो जाते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। अब जैसे इक्वेशन दिया है अल्फ़ा बीटा को इसके रूट्स हैं, हम पहले अल्फ़ा बीटा निकालें, तो उससे बेटर है हम इक्वेशन को चेंज ही कर दें, सीधा ये थ्योरी अप्लाई कर दें। अब देखो यहाँ इससे इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो तो यहाँ पर जो c का है, c का वैल्यू 1 है और b का तो ऑलरेडी -7 है, तो इसकी वैल्यू तुरंत आपका 1 ओवर 7 हो गया, क्योंकि -7 इसका है और माइनस ऑलरेडी साइन होता है, तो ये आपका 1 ओवर 7 बड़ा इजीली निकल आएगा अगर ये थ्योरी आपको पता है। इतना फिर ये टाइम मतलब वैसे जर्नल क्या करते हैं कि इसका आपको जैसे कि इस तरह से इसका रूट्स पूछा है तो भाई एलसीएम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी उसका सम निकालो, फिर उसका प्रोडक्ट निकालो, फिर उनका डिवाइड कीजिए, आएगा वही आपका। तो बेटर रहेगा कि इसको आपको दो डबल कैलकुलेशन करने से बेटर है कि आप सिंगल ही रिवर्स करके ही रख दो, या ये आप थ्योरी थोड़ा अच्छे से समझ लो, उसके बाद सीधा कैलकुलेट कर लीजिए रूट्स का सम।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं समझने के लिए। थोड़ा अगर एक बार अच्छे से समझ लो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक मैं नेक्स्ट और एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर 3x² है और प्लस का 5x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है। इसमें सपोज मानते हैं कि इसका एक अल्फ़ा कोमा बीटा इसके दो रूट्स हैं, देन आपको वैल्यू निकालनी है 1/α प्लस 1/बीटा। अब आप क्या करोगे, जो मैंने अभी आपको निकाला था इससे कंक्लूजन वो क्या निकला था, माइनस का b/c, उठा के रख दीजिए वैल्यू, यानी b का मतलब ये आपका a होता है कोफिशिएंट, और ये b और ये वाला कोफिशिएंट c। तो इससे अगर वैल्यू उठा के रखोगे तो माइनस का b यानी माइनस का 5/c यानी 7, खत्म, सीधा वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आप अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम्स एग्ज़ाम में जो भी अभी तक अपीयर हुआ है, उन प्रॉब्लम्स को लेके हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।